सुबह के 7 बजे थे। सिया रसोई में काम कर रही थी। गैस पर चाय चढ़ी हुई, टोस्टर में ब्रेड और टिफिन में करीने से रखी सब्जी। उसके चेहरे पर वही पुरानी आदत वाली मुस्कान थी, हल्की, शांत, मगर आंखों के पीछे कहीं थकी हुई। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज कर दो और वीडियो को पूरा देखो। आरव कमरे से निकला, बाल ठीक करते हुए। वह एक स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला और अपने काम में डूबा रहने वाला लड़का। चाय तैयार है, वो हमेशा की तरह सीधे मुद्दे पर बोला। हाँ, बस डाल रही हूं। सिया ने कप टेबल पर रखे। उनका रिश्ता ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे, पर कहते कम थे। कभी कभी जरूरत है शब्दों की, और कभी कभी चुप्पी ही रिश्ते को खा जाती है। आरव और सिया के बीच वही चुप्पी धीरे धीरे दीवार बन रही थी। सिया एक बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट थी। शादी से पहले उसने कई कॉलेज फेस्टिवल्स में पुरस्कार जीते थे। शादी के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने ड्राइंग चैनल को यूट्यूब पर शुरू करेगी। लेकिन वक्त, जिम्मेदारियां और अनकही उम्मीदें उसके सपनों को धीरे धीरे धुंधला कर रही थी। एक दिन सिया ने साहस जुटाकर कहा, आरव, मैं सोच रही हूं कि अपना यूट्यूब आर्ट चैनल शुरू करूं। आरव ने अखबार मोड़ा और बिना ऊपर देखे बोला, अभी ये सब करने का समय है क्या? घर संभालो पहले, चैनल बाद में देखना। बस। वो वाक्य छोटा था, मगर सिया के भीतर बहुत कुछ तोड़ गया। सपने कभी जोर से नहीं टूटते, वे अंदर ही अंदर बिखरते हैं, और कोई आवाज भी नहीं होती। आरव भी गलत नहीं था। वो अपने पिता के इलाज, घर के खर्च, बैंक की ईएमआई और नौकरी की बढ़ती जिम्मेदारियों से परेशान था। लेकिन परेशानी इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है, और गुस्सा अक्सर वहीं निकलता है जहां सबसे ज्यादा प्यार हो। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब धीरे धीरे सिया से दूर होता जा रहा है। कभी बातें लंबी होती थी, अब संवाद सिर्फ जरूरी बातें रह गई थी। शहर की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी, क्रिएटिव हब, में आर्ट डिपार्टमेंट की नौकरी निकली। पैम्फलेट देखकर सिया का दिल धड़क उठा। उन्होंने हिम्मत करके अप्लाई किया, और अगले हफ्ते उसे इंटरव्यू कॉल आ गया। वो बहुत खुश थी, मगर डर भी था। शाम को जब आरव घर आया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया है, आर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी। आरव ने जूते उतारते हुए पूछा, किसने कहा अप्लाई करने को? मैंने सोचा। तुम क्यों इतना सोचती हो? घर देखना कठिन नहीं है क्या? नौकरी शुरू कर दोगी तो समय कैसे निकालोगी? सिया चुप हो गई। कभी कभी इंसान जवाब नहीं देना चाहता, वो सिर्फ समझे जाने की उम्मीद रखता है। उस रात दोनों के बीच पहली बार खुलकर बहस हुई। आरव, तुम्हें बस अपने सपनों की पड़ी है, घर कौन देखेगा? सिया, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सपने हैं। क्या शादी के बाद लड़की के सारे सपने खत्म हो जाते हैं? आरव, तुम समझती नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। सिया, सपनों की प्रैक्टिकल कीमत नहीं होती। आरव, वो पहली बार रोते हुए कमरे से निकल गई। आरव चुप रह गया। उसे लगा कि सिया ओवररिएक्ट कर रही है, जबकि सिया के लिए ये उसकी पहचान का सवाल था। इंटरव्यू वाले दिन सिया ने बिना बताए घर से निकलने का फैसला किया। वह चुपचाप तैयार हुई, कागज फाइल में रखे और बाहर निकल पड़ी। ऑटो में बैठते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वही घर था, जहां उसने प्यार, उम्मीद और सपनों के साथ कदम रखा था। अब वही घर उसे रोक रहा था। इंटरव्यू शानदार गया। उसे उसी शाम सेलेक्टेड होने का मेल आ गया। उसका दिल खुशी से भर गया। एक नई शुरुआत, एक नई पहचान। लेकिन साथ ही एक डर। वह जानती थी कि आरव ये बात सुनकर नाराज होगा। उस शाम जब सिया ने मेल दिखाया, आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी कोई परवाह है भी या नहीं? आरव,
मैं ये नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए करना चाहती हूं। हमारे लिए? झूठ मत बोलो। तुम सिर्फ खुद को साबित करना चाहती हो। अगर मैं खुद को साबित करूंगी तो क्या तुम्हारा नुकसान हो जाएगा? खामोशी, तेज, चुभती हुई खामोशी। सिया की आंखें भर आई। वो कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। आरव ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शायद वह सिया को समझ ही नहीं पाया। अगले दिन सिया ने ज्वाइनिंग लेटर पर साइन कर दिया। अब वो ऑफिस जाएगी, चाहे आरव खुश हो या नहीं। उसने खुद से कहा, कभी कभी स्त्री को अपने पंख खुद खोलने पड़ते हैं, वरना दुनिया उसे पिंजरे में बंद समझ लेती है। सिया ने नौकरी ज्वाइन कर दी और उसी दिन से जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। क्रिएटिव हब ऑफिस 12वीं मंजिल पर था, कांच से घिरा, उजाला और ऊर्जा से भरा हुआ। रिसेप्शन पर खड़ी सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ का पहला दिन था। हाय, आप सिया हैं? एक नरम सी आवाज आई। वह था रोहन, क्रिएटिव डिपार्टमेंट का टीम लीड। शांत स्वभाव, बेहद विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू दी टीम। आज से आपके लिए नई शुरुआत है। डरिए मत, हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। सिया ने हल्की मुस्कान दी। बरसों बाद उसने महसूस किया कि किसी ने उसके सपनों को ईमानदारी से स्वीकार किया है। उधर घर में आरव के मन में एक अजीब खालीपन बैठने लगा था। सुबह जब सिया ऑफिस के लिए तैयार होती, आरव चुप रहता। वो पूछता भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपनी ही बातों से गलत न साबित हो जाए। एक शाम सिया ने कहा, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मीटिंग है। आरव ने सिर्फ सिर हिला दिया। कभी कभी रिश्ते बोलते नहीं, सिर्फ टूटते रहते हैं। 3 हफ्तों के भीतर ही सिया की स्केचिंग और डिजिटल इलस्ट्रेशन की खूब तारीफ होने लगी। क्लाइंट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते। ऑफिस की दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन पर उसका बनाया पोस्टर दिखा। वाओ सिया, तुम कमाल की आर्टिस्ट हो। टीम के लोग बोले। पहली बार सिया ने गौर किया कि उसकी पहचान सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि उसके हुनर की एक चमक भी है। रोहन ने भी कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, इसे मत रोको। उसके ये शब्द सिया के दिल को छू गए, क्योंकि वह आवाज उसे घर पर कभी सुनाई नहीं दी। रात को जब सिया घर पहुंची, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आज मेरा पोस्टर कंपनी के मेन स्क्रीन पर लगा, वो उत्साह से बोली। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है। उसके शब्द शुष्क थे, खाली थे, जैसे वो खुश होकर भी खुश नहीं होना चाहता। वो कमरे में चला गया और वहीं मोबाइल निकालकर सिया की कंपनी गूगल करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों परेशान है। क्या सिया उससे आगे निकल रही है? क्या वो खुद पीछे रह गया है? उसके मन में धीरे धीरे जलन और असुरक्षा जगह बनाने लगी। अगले दिन ऑफिस से लौटकर सिया उत्साह में बोली, आज रोहन सर ने मेरी इलस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की। बस रोहन नाम सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। तो अब तुम अपने ऑफिस के लड़कों की बहुत बातें करने लगी हो, आरव ने तीखे स्वर में कहा। सिया चौंक गई। क्या मतलब? वो मेरे बॉस है। हाँ, बॉस ही होंगे, आरव व्यंग्य में बोला। सिया की आंखें भर आई। मैं घर में अगर अपने काम की बात भी न करूं, तो फिर किससे करूं? उसने धीमी आवाज में कहा। आरव चुप रहा। उसे पता था वो गलत है, लेकिन अहंकार ने उसे माफी मांगने से रोक दिया। कंपनी में एक इवेंट था, साल का पहला क्रिएटिव शोकेस। सिया को वहां एक अवार्ड मिलने वाला था। रोहन ने कहा था, सिया, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, प्लीज आना जरूर। सिया तैयार हुई। हल्का मेकअप, सिंपल साड़ी और एक छोटी सी मुस्कान। आरव, आज ऑफिस इवेंट है, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी, उसने कहा।
आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सिया निकल गई तो घर की खामोशी आरव पर भारी पड़ने लगी। वो सोच रहा था, क्या मैं उसे खो रहा हूं? क्या उसकी दुनिया अब ऑफिस है? क्या वो मुझसे दूर जा रही है? दिमाग सवालों से भरा था, दिल इनसिक्योरिटी से। इवेंट में जब सिया का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, सिया, योर आर्ट स्पीक्स, कीप शाइनिंग। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसी पहचान उसने कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन उसी भीड़ और तालियों के बीच एक खालीपन भी था, क्योंकि आरव वहां नहीं था। शाम खत्म होते ही उसने सबसे पहले आरव को कॉल किया। आरव, मैंने अवार्ड जीता। ओह, ठीक है, खाना फ्रिज में है। आरव ने बस इतना कहा। लाइन कट गई। सिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये वो दर्द था जब सबसे अपना ही दूर महसूस हो जाए। जब सिया रात 10:15 पर घर लौटी, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आरव टीवी देख रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। सिया ने कहा, आरव, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल गई हूं तो माफ करना, मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहती हूं। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। सिया की आंखें लाल थी, जैसे महीनों का दर्द उनमें जमा हो। मैंने तुम्हें रोका नहीं, आरव बोला। रोका नहीं, पर साथ भी नहीं दिया, सिया ने धीमी आवाज में कहा। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन दो अलग अलग दुनिया में खोए हुए। अगले हफ्ते ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया। क्लाइंट चाहता था कि सिया और रोहन साथ में एक क्रिएटिव कैंपेन पर काम करें। दोनों देर रात तक कंपनी में रहते। काम की वजह से व्हाट्सएप पर चर्चा भी होती। यही स्क्रीनशॉट एक दिन गलती से आरव के मोबाइल पर पॉपअप हुआ। रोहन, ग्रेट वर्क टुडे। सिया, प्राउड ऑफ यू। आरव का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे कहा, तुम्हारा और तुम्हारे रोहन का काम बहुत अच्छा चल रहा है ना? सिया सन्न रह गई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसने टूटे स्वर में पूछा। मुझे जो दिखता है वही बोलता हूं। आरव का अहंकार फिर से बीच में आ गया। उस रात सिया ने कुछ नहीं कहा, ना रोई, ना बोली, ना सफाई दी, बस चुप रही। और रिश्ते में सबसे खतरनाक खामोशी वही होती है जब इंसान बोलना छोड़ देता है। सिया अब ऑफिस में पहले से ज्यादा समय बिताने लगी थी, न नौकरी के कारण, बल्कि क्योंकि घर में लौटने पर उसका स्वागत खामोशी से होता। आरव सुबह सिर्फ बोलता, रात को आ गई, और दिन में खाना गरम कर लेना। रिश्ते में शब्द कम हो जाए तो भी चलता है, पर अगर भावनाएं कम हो जाए तो दीवारें बनने लगती हैं। एक शाम ऑफिस से लौटते समय सिया ऑटो में बैठी हुई सिग्नल पर रुक गई। बगल में एक पति पत्नी हंसते हुए गोलगप्पे खा रहे थे। उनकी मुस्कान देखकर उसके होंठ कांप उठे। वो सोच रही थी, क्या मैं इतनी मुश्किल हूं कि मेरे साथ अब कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता? अगले दिन रोहन ने नोटिस किया कि सिया बहुत चुप है। सिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, बस थोड़ी थकी हुई हूं। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर मुस्कान में जान नहीं थी। रोहन ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अपने आप पर इतना बोझ मत डालो। बस यही सुनकर सिया की आंखें भर आई, क्योंकि घर पर तो कोई ये कहता ही नहीं था। रोहन ने यह आंसू नहीं देखे, पर सिया के भीतर एक आवाज गूंज उठी, मैं आखिर किसके लिए इतना संघर्ष कर रही हूं? उस दिन कंपनी ने एक टीम फोटोशूट रखा था। पूरा स्टाफ एक साथ फोटो ले रहा था। रोहन ने मजाक में कहा, सिया, स्माइल, वरना लोग सोचेंगे मैं तुम्हें परेशान करता हूं। सिया हंस पड़ी। फोटोग्राफर ने उसी पल तस्वीर खींची, जहां रोहन और सिया दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। दिन में सब सामान्य था, पर शाम में तूफान आने वाला था।
कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पर टीम फोटो पोस्ट कर दी। सिया उस फोटो में बीच में खड़ी थी और उसके बगल में रोहन। शाम को जैसे ही सिया घर पहुंची, आरव हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा था। ये क्या है? उसने फोटो दिखाते हुए पूछा। ऑफिस टीम फोटो, सिया ने सामान्य स्वर में कहा। इसमें तुम रोहन के इतना पास क्यों खड़ी हो? आरव की आवाज तेज थी। ये टीम फोटो है आरव। सब एक साथ खड़े थे। हां, लेकिन तुम तो खास उसके ही बगल में हो। स्वर में जलन, शक और गुस्सा सब भरा था। सिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चोट साफ दिखी। क्या तुम सच में मुझ पर शक करते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव चुप रहा, पर उसका चेहरा बता रहा था। हां, वो शक कर रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, मैं आज तक तुम्हारे हर शब्द, हर निर्णय, हर गुस्से को सहती आई। लेकिन अगर तुम मेरी नीयत पर ही सवाल उठाओगे, तो फिर मेरे पास देने को कुछ नहीं बचता। आरव ने अहंकार में जवाब दिया। अगर ऑफिस में तुम्हें कोई और समझता है, तो वही रहो फिर। बस इतना कहना था। सिया की आंखों में दर्द उभर आया। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया जैसे वो शब्द सुनना नहीं चाहती थी। और फिर वो धीरे धीरे कमरे में चली गई। इस बार उसके कदमों में टूटन थी। रात में सिया ने खाना नहीं बनाया, शायद जानबूझकर। आरव ने भी नहीं पूछा। दोनों के बीच एक बड़ी दीवार बन चुकी थी, जिसे अब शब्द भी नहीं गिरा सकते थे। अगली सुबह आरव उठा तो देखा मेज पर एक कागज रखा है। दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को संभालते हुए उसने खत उठाया। उसमें लिखा था, आरव, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। हर बार सोचा शायद तुम मुझे समझ लोगे, लेकिन अब मैं थक गई हूं। आज ऑफिस जा रही हूं। रात को मां के घर रहूंगी। ये कोई अंत नहीं है। बस मुझे सांस लेने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। सिया। खत पढ़कर आरव की आंखें भर आई। पहली बार उसके भीतर कुछ टूट गया। वो फुसफुसाया, सिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन सच्चाई ये थी। सिया नहीं, आरव ने ही उसे वहां तक पहुंचाया था। जब सिया ऑफिस पहुंची, रोहन ने देखा उसकी आंखें सूजी हुई है। एवरीथिंग ओके? सिया ने हल्की मुस्कान देकर कहा। हां, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई। पर उसकी आवाज उसे ही झूठा साबित कर रही थी। रोहन ने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से पानी का ग्लास उसकी टेबल पर रखा। कभी कभी बिना पूछा दिया गया साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन बाहर की ये शांति अंदर एक तूफान पैदा कर रही थी। घर में चारों ओर सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे सवाल पूछ रही थी। तुमने सिया को क्यों नहीं रोका? क्यों उसे अकेला रहने दिया? क्या सच में वो गलत थी? आरव सोफे पर बैठा सिया का खत हाथ में लिए रहा। मन में उसके शब्द गूंजते रहे, अब मैं थक गई हूं। आरव के भीतर पछतावे की एक लहर उठी। उसे एहसास हुआ, सिया उसकी पत्नी ही नहीं थी, उसकी ताकत थी, उसकी दोस्त थी, उसका सहारा थी, और उसने उसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। रात को 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आरव दौड़कर गया। दिल में उम्मीद थी कि शायद सिया लौट आई है, लेकिन दरवाजे पर सिया की दीदी खड़ी थी। मां ने भेजा है, कुछ सामान चाहिए था, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, सिया कैसी है? तुम्हें क्यों पता करना है? उसकी हालत तुम्हारी वजह से ही तो ऐसी हुई है। ये वाक्य तीर की तरह चुभा। दीदी सामान लेकर चली गई, लेकिन जाते जाते एक वाक्य कह गई, आरव, अगर तुमने उसे अब भी नहीं समझा, तो शायद सिया कभी वापस नहीं आएगी। आरव के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उस रात आरव पहली बार रोया। हां, वो रोया, ना मर्दानगी बचाने के लिए, ना अहंकार की वजह से, बस इसलिए कि उसे पहली बार असलियत समझ आई।
सिया उससे दूर नहीं गई, बल्कि वो खुद उसे दूर धकेल चुका था। रात के अंधेरे में अकेला बैठा वो खुद से बोल पड़ा, सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कृपया वापस आ जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिया मां के घर थी। वहां उसे प्यार मिला, सुकून मिला, लेकिन दिल में एक खालीपन था। मां ने पूछा, क्यों इतना सहा तूने? सिया के होंठ कांपे, क्योंकि मैं रिश्ता बचाना चाहती थी। और अब मैं खुद को बचाना चाहती हूं। उसकी आवाज टूटी हुई थी। सिया ने ऑफिस जाना जारी रखा। वो और भी मेहनत करने लगी। कभी कभी रोहन देखता कि वो कहीं बहुत दूर खोई हुई है। एक शाम उसने पूछा, सिया, क्या तुम ठीक हो? सिया ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी खुद से लड़ना पड़ता है, तब ठीक होना भी मुश्किल लगता है। रोहन ने बस इतना कहा, तुम बहुत मजबूत हो। और पहली बार सिया ने मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान जुड़ी थी उससे जिसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि चुपचाप समझा। उधर आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसने सिया की पसंदीदा चाय बनाई, खिड़की के पास बैठकर इंतजार किया। रात बीत गई, सिया नहीं आई। अगले दिन वह स्कूल में पढ़ा नहीं पाया। किताब खुली थी, पर नजरें धुंधली थी। छुट्टी के बाद उसने अकेले बस अड्डे के पास की सीट पर बैठकर चुपचाप खुद से कहा, मैंने उसे खो दिया है। उसी समय उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। क्रिएटिव हब ने नई पोस्ट शेयर की। उसमें सिया का नया बनाया पोस्टर था। कैप्शन, आर्ट हील्स। थैंक यू सिया। आरव की आंखें भर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की का हाथ पकड़कर वह उसे सपने दिखा सकता था, उन्हीं सपनों को उसने बोझ समझ लिया। कई दिनों बाद एक शाम आरव सिया के ऑफिस के बाहर खड़ा था। दिल में डर था, क्या सिया उससे बात भी करेगी? जब सिया बाहर निकली, आरव ने धीमे से कहा, सिया। सिया रुक गई। दोनों की नजरें मिली, पर दोनों की आंखों में दर्द भरा था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आरव ने कहा। आरव, मैं थक गई हूं। हर बार चोट खाकर वापस दिल खोलना आसान नहीं। सिया की आवाज नरम थी, मगर टूटी हुई। मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। सिया ने कुछ नहीं कहा। पहली बार शायद उसके दिल ने शब्दों की जगह खामोशी में जवाब दिया। उसी समय रोहन बाहर निकला। बाय सिया, गुड वर्क टुडे, उसने सामान्य लहजे में कहा। आरव ने उसे देखा, फिर सिया को। दिल में वही दर्द उठा, लेकिन इस बार शक नहीं था, बस पछतावा। आरव ने खुद से कहा, यह इंसान वो है जिसने मेरी जगह सिर्फ उसे समझा, और मैंने उसे आहत किया। वो सिया से बोला, मुझे रोहन से कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो खुद से है कि तुम्हें वो देना चाहता था जो मैं नहीं दे पाया, सम्मान और भरोसा। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा बदलावा देखा। कुछ दिनों बाद दोनों एक कैफे में बैठे। आरव ने कहा, सिया, अगर तुम चाहो तो मैं ये रिश्ता फिर से बनाना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी में नहीं, तुम्हारी मर्जी से। सिया की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, आरव, प्यार था, आज भी है, पर प्यार सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से होता है। रिश्ते में भरोसा नहीं होगा तो सिर्फ साथ रहने से क्या फायदा? आरव ने सिर झुका लिया। अगर तुम चाहो, मैं बदलने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। सिया बोली, बदलना तुम्हारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी समझ होनी चाहिए। खामोशी। फिर सिया ने एक गहरी सांस ली। आरव, हमें कुछ समय चाहिए, अपने लिए और इस रिश्ते को समझने के लिए। आरव ने हल्की मुस्कान दी। अगर यही तुम्हारी शांति है तो मैं इंतजार करूंगा। यह पहला दिन था जब दोनों ने बिना झगड़े, बिना गुस्से, एक ही बात समझी,
कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। सिया ने खुद को और अपने काम को पूरा समर्पित किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अपने सपनों को खुलकर जीने लगी। उसने खुद को फिर से पहचाना। उधर आरव ने काउंसलिंग लेना शुरू की। अपने अंदर की असुरक्षाएं समझी, खुद को सुधारने में मेहनत की और सबसे महत्वपूर्ण, उसने सिया पर दबाव डालना बंद किया। वो बदलने लगा, धीरे मगर सच्चाई से। 6 महीने बाद सिया के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आरव खड़ा था, हाथ में एक छोटा डिब्बा और आंखों में नम्रता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने पूछा। सिया ने दरवाजा खोला और हाँ कहा। आरव ने वो छोटा डिब्बा टेबल पर रखा। उसमें एक पेंट ब्रश था और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे सपनों को रोकने वाला मैं कौन होता हूं? ये ब्रश नए सफर की निशानी है। अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, वरना मैं हमेशा दूर से तुम्हारी खुशियों का साथ दूंगा। वो आरव। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया, आरव सच में बदल गया है। सिया ने धीरे से कहा, आरव, हम दोनों गलत थे, तुम भी और मैं भी, पर सीखने के लिए समय चाहिए था। आरव ने पूछा, क्या तुम वापस आओगी? सिया ने मुस्कुराकर कहा, वापस नहीं। आरव का दिल हल्का सा टूट गया, लेकिन अगले ही पल सिया ने उसकी हथेली पकड़ी। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, जहां कोई किसी का सपना नहीं रोकेगा और भरोसा दीवार नहीं बनेगा। आरव की आंखें भर आई। सालों बाद उसने सिया को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ना मजबूरी थी, ना डर, बस समझ, सम्मान और प्यार। कुछ महीनों बाद उनका रिश्ता पहले से मजबूत था। वे एक दूसरे की दुनिया में बराबर के साथी बन चुके थे। सिया का YouTube चैनल अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। आरव उसकी हर वीडियो में कैमरा सेट करने में मदद करता, नीचे से शाबाश भी बोलता, और हर रात वे छत पर बैठकर चाय पीते थे। सिया ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम्हें पता है, आज मैं खुश हूं। आरव बोला, क्यों? सिया ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि हमने रिश्ता पूरी लड़ाई से नहीं, पूरी समझ से बचाया, और यही असली जीत है। आरव मुस्कुराया। हवा हल्की थी, रात शांत थी, और 2 अधूरे दिल इस बार पूरी तरह जुड़े हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।